तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार कौन है? इस वक्त पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा ढोल पीटने वाला कौन है? इस वक्त पूरी दुनिया में मानवाधिकार के नाम पर बाल्टी भर भर कर आंसू बहाने वाला कौन है? इस वक्त पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म और भाईचारे का राग अलापने वाला कौन है? तो इसका सीधा सा जवाब है अमेरिका। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी हलचल होती है तो सबसे पहले अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले अमेरिका ही उस मामले में कूद पड़ता है। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का आरोप भी अमेरिका पर लगता रहता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका थोड़ा परेशान चल रहा है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को रूस के साथ पंगा बहुत भारी पड़ रहा है। यूक्रेन जंग को 180 दिन गुजर चुके हैं। अगर इस जंग के नतीजे पर गौर किया जाए तो रूस पर पश्चिम ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा पाबंदियों का सामना इस वक्त रूस कर रहा है, लेकिन रूस का कुछ भी नुकसान होता नहीं दिख रहा। शायद ये इन पाबंदियों के पीछे रूस को बर्बाद करने का मकसद रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन पाबंदियों का बुरा असर खुद अमेरिका और उसके दोस्तों पर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप के हथियारों का खजाना अब खाली हो चुका है। यूरोप के पास अब हथियारों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से यूरोप को अब अमेरिका की तरफ नज़र उठाकर देखना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा हथियार बनाकर सप्लाई कर रहा है। अमेरिका को अच्छी तरह से पता था कि उसकी पाबंदियों से रूस का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अमेरिका को अच्छी तरह से मालूम था कि अगर यूक्रेन की जंग लंबे समय तक जारी रहेगी तो इससे उसी का फ़ायदा होगा, यानी इस जंग से अमेरिका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका हथियार बनाने वाले बड़े देशों में शुमार है। इस वक्त अमेरिका रोज़ाना $1 बिलियन का हथियार बेच रहा है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $10 बिलियन की मदद भेज चुका है। खुद बाइडेन इस वक्त अमेरिका इतिहास के सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा कट्टर समर्थक बताता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा हथियारों की बड़ी खेप उन देशों को बेच रहा है जिन देशों में तानाशाही है, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, जिन देशों में राजतंत्र कायम है, जिन देशों में बादशाहत का निज़ाम है। एक तरफ यूरोप इतिहास के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब तो यूरोप के हथियार भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने हथियार बेचने की ऐसी दौड़ लगाई है जिसके बाद अब खुद अमेरिका को ये हथियारों की कमी पड़ गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने ताइवान को भी हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के खुद की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा। आखिर कैसे रूस से पंगा लेकर फंस गया यूरोप? आखिर कैसे यूरोप का अमेरिका ने मुश्किलों में डाला? आखिर कैसे कंगाल होता जा रहा है यूरोप? आखिर कैसे अमेरिका पर मंडराने लगा खतरा? आखिर कैसे अपने ही बिछाए जाल में फंस गए पश्चिमी देश? आखिर कैसे शिकारी खुद ही शिकार बन गया? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दरअसल यूक्रेन जंग को 180 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। अमेरिका के लिए एक मशहूर कहावत है कि तमाम देश उसके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता। शायद इसी का सिला इस वक्त अमेरिका दे रहा है। जिस तरह से यूरोपियन कंट्री ने अमेरिका सहयोग से यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया, तब से ही अमेरिका की लॉटरी लग गई। रूस पर तमाम पाबंदियों के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगड़ा और ना ही रूस का बाल भी बांका हुआ। लेकिन रूस पर लगाई गई तमाम प्रतिबंधों को असर खुद पश्चिम देशों पर पड़ रहा है। हालत ये हो गई है कि पूरा यूरोप आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। यहाँ तक कि रूस से मिलने वाले गैस भी कम हो गए हैं, बिजली भी कायदे से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यूरोपियन देशों में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली और गैस की बचत के लिए यूरोप में तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि ठंड के दिनों में ज़िंदगी गुजारना चुनौती न बन जाए। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी यूरोप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम होता जा रहा है। कुदरत की मार भी अलग से पड़ रही है। यूरोप में कई 100 सालों के बाद ज़बरदस्त सूखा पड़ रहा है। यूरोप का कारोबार जिन नदियों पर टिका है, उन नदियों का पानी लगातार सूख रहा है, जिसकी कंपनियों के माल ढुलाई का खर्च भी कई गुना बढ़ चुका है। इससे महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका समाधान ना तो अमेरिका के पास है और ना ही यूरोपियन यूनियन के पास। अब तो यूरोप केवल आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन देश जिन हथियारों के बल पर उछल कूद मचा रहे थे, उन हथियारों को यूक्रेन को देते देते यूरोप का अपना भंडार खाली हो गया। यानी जिन हथियारों के जरिए यूक्रेन की मदद का भरोसा दिलाया जा रहा था, अब यूरोप खुद ही कंगाल हो गया है और उसे ही हथियारों की ज़रूरत पड़ रही है।
हालांकि अगर किसी और मोर्चे पर जंग लड़ने की नौबत आ जाए, यूरोप को जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि यूक्रेन और यूरोपियन देश अमेरिका के झांसे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिका से हथियार खरीदने की होड़ लग गई है। अमेरिका पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जब तक एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी से जंग नहीं शुरू करेगा, तब तक अमेरिका के हथियार बिकने वाले नहीं हैं। यानी दुनिया में कत्लेआम से अमेरिका मालामाल होता है। एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी से तभी लड़ेगा जब उनके बीच अनबन हो जाती है, जब उनके बीच मनमुटाव शुरू हो जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि अमेरिका की हथियार लॉबी इस मामले में काफ़ी मजबूती से काम करती है। अमेरिका की कोशिश होती है कि दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी मामले में अगर जंग शुरू होती है तो उसका हथियार ज़रूर बिकना चाहिए। अब यूक्रेन को ही देख लीजिए, इस जंग से यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका के खुद हथियार अब कम हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी खबर में बताया है कि अब तक अमेरिका ने $10 बिलियन की मदद यूक्रेन को दे चुका है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका ने यूक्रेन की खूब मदद की है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा में मदद का मतलब कर्ज होता है। यानी $10 बिलियन का कर्ज इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका दे चुका है, जिसे कभी ना कभी यूक्रेन को चुकाना ही होगा। उससे भी ज़्यादा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि $10 बिलियन की मदद कोई कैश या बैंक में पेमेंट करके नहीं दिया गया, बल्कि $10 बिलियन के हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, और इस कर्ज को हर हाल में यूक्रेन को अदा करना होगा। इस पूरे जंग को साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करें। आपके इलाके में पतंग की प्रतियोगिता चल रही है और आप एक ग्रुप से ये कह रहे हैं कि अगर सामने वाले को पतंगबाजी में हारना है तो पैसे की चिंता मत करो, बल्कि पतंग की डोरी और मांझा सब कुछ हमारी दुकान से ले जाओ, वरना सामने वाले तुमको पतंगबाजी में हरा देगा। इसी बहाने पतंगबाजी भी चलती रहेगी और पतंगबाजी की आड़ में दुकान भी चमकती रहेगी। कुछ यही काम अमेरिका ने यूक्रेन जंग के बहाने कर दिया है, और अब ताइवान को जिस तरह से हथियार सप्लाई कर रहा है, उससे यही लगता है कि ताइवान को अब अमेरिका नया वाला यूक्रेन बनाने जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका रोजाना $1 बिलियन के हथियार दूसरे देशों को बेच रहा है। 15 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक अमेरिका ने $20 बिलियन के हथियारों का डील साइन किया है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अमेरिका अक्सर कहता है कि चीन में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अक्सर अमेरिका कहता है कि नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र कमजोर है। अमेरिका अक्सर कहता है कि रूस में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लेकिन आपको यह हैरानी होगी कि अमेरिका ने जिन देशों के साथ हथियारों को डील साइन की है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ राजतंत्र है, वहाँ बादशाहत है। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन जैसे देशों के साथ हथियार दिए, जिन देशों पर मानवाधिकार उल्लंघन के साथ साथ अपने ही नागरिकों पर अत्याचार की खबरें सुनाई देती हैं। रूस की गैस पर यूरोप कारोबार टिका हुआ है, लेकिन अमेरिका में हिम्मत नहीं है कि यूरोप को गैस लेने से मना कर सके। इस बार अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और यूक्रेन का नुकसान होता जा रहा है। इसी तरह से ताइवान के साथ भी अमेरिका खड़ा है, जबकि खुद अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। इसके बावजूद ताइवान को हथियार दे रहा है। जब ताइवान चीन का ही हिस्सा है तो फिर ताइवान को हथियार देने की क्या ज़रूरत है? हो ना हो, कल को अमेरिका ताइवान को भी यूक्रेन बनाकर छोड़ेगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जिस लड़की को नवनीत ने प्रेमी के साथ फरार होने की बात कहकर थाने में जमकर बवाल मचाया था, असल में उसे किसी मुसलमान ने नहीं भगाया और ना ही मामला लव जिहाद का है। लड़की ने पुलिस को अपना बयान भी दे दिया है, जिसके बाद नवनीत आंटी एक नंबर की झुट्टन चाची बन गई हैं, जिनके किसी भी बात का भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मतलब नवनीत राणा थाने में पहुंचकर एकदम झांसी की रानी बन गई थी, लेकिन अब पता चला कि ये कोई झांसी की रानी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी झांसा वाली रानी है, यानी झांसा देने वाली रानी। लड़की के बयान के बाद नवनीत राणा को चलती फिरती झूठ की दुकान कहना भी गलत नहीं होगा, जिसके जिम्मा केवल एक ही काम है कि हर बात को हिंदू मुसलमान का एंगल देकर जमकर नौटंकी करना।
ये वही झुट्टन चाची हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा पर खूब बवाल काटा था। ये वही झूठों की महारानी है जिन्होंने पुलिस को दलित विरोधी करार देते हुए पानी नहीं देने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन बाद में चाय कॉफ़ी पीते हुए इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। यानी झुट्टन चाची को झूठ बोलने में महारत हासिल है।